Assalamu alaikum. My name is Avais Sheikh and I am computer instructor at Pedagogy School and College. आज हम आपके साथ क्लास 10th का फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का सॉल्यूशन की डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा ये जो पेपर आया है इसमें हमारे जो हमने आपके साथ शेयर किया था गेस्ट पेपर उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी में से आए हैं। अप्रॉक्स 90% अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा कि आपका उस गेस्ट पेपर में से ही आया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये हमारा जो गेस्ट पेपर था वो हेल्पफुल रहा होगा। अगर उसको किसी ने फॉलो किया होगा तो देन डेफिनेटली आप लोग अच्छा स्कोर कर सकेंगे इस पेपर के अंदर, किया होगा आपने। तो स्टार्ट लेते हैं एमसीक्यूज की डिस्कशन के साथ। कह रहे हैं पहला एमसीक्यूज है, विच शेप रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन इन द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट और आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? पैरेललोग्राम शेप का इस्तेमाल किया जाता है इनपुट और आउटपुट के लिए। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्लूडेड इन द स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल। हेडर फाइल जो स्टूडियो डॉट एच है उसके थ्रू हम कौन कौन से फंक्शन का एक्सेस कर सकते हैं? तो यहाँ जो ऑप्शंस मौजूद है उसमें प्रिंट एफ ऑप्शन आपके पास करेक्ट वन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो वो एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम यही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आप स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करें तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प मिलती है। ठीक है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज सोर्स प्रोग्राम। सी लैंग्वेज के अंदर सोर्स प्रोग्राम की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट सी होती है। इफ एक्स इज इक्वल टू 12, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, व्हाट विल बी द वैल्यू स्टोर्ड इन वाई। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहले x को देखें तो x हमारे पास पोस्ट फिक्स हो रहा है। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, जब आपके पास पोस्ट फिक्स हो रहा हो, किसी और वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की जा रही हो, तो पहले जो पोस्ट फिक्स हो रहा है उसकी प्रीवियस वैल्यू आपके पास उस वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, देन उस पर्टिकुलर वेरिएबल में इंक्रीमेंट करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 12 थी तो 12 पहले y के अंदर स्टोर हो जाएगा, देन x के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। x तो 13 हो जाएगा बट y हमारे पास 12 ही रह जाएगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन y की पूछी है वैल्यू, तो y हमारे पास 12 आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ द लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन। प्लस साइन के लिए कौन सा, प्लस साइन के साथ कौन सा बेसिकली लॉजिक गेट रिप्रेजेंट किया जाता है लॉजिक गेट के अंदर? तो और सिंबल हमारे पास यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, which of the following statement is used to display the value of n where int n is equal to 5। अब यहाँ n की वैल्यू 5 है और इंटीजर टाइप का है, तो इसके लिए कौन से स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा? परसेंटेज डी का इस्तेमाल किया जाएगा इंटीजर टाइप की वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ देखें तो यहाँ पर भी है बट यहाँ पर परसेंट ऑपरेटर के साथ यूज हो गया, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट। यहाँ पे ये प्रोग्राम सेगमेंट गिवन है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। वो टाइपिंग मिस्टेक ये है कि यहाँ पर इम्परसेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन आएगा। ठीक है, परसेंटेज डी है, बैक स्लैश टी है। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बनता है? 1 2 3 4। तो सर टैप स्पेस के साथ आएगा 1 2 3 4। ठीक हो गया, ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी इनमें से कोई भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। चूज द करेक्ट HTML एलिमेंट फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। लार्जेस्ट हेडिंग हमारे पास कौन सी होती है? H1 होती है, H6 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू m इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय a। जब इसका इक्विवेलेंट पूछा जाए तो मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी एक आसान तरीका बताया था। जो लेफ्ट पे ऑपरेंड है पहले वो लिखें, फिर अर्थमेटिक, फिर आपके पास असाइनमेंट, फिर उसके बाद राइट ऑपरेंड लिखेंगे। ठीक है, तो कि जो कि करेक्ट ऑप्शन ये बनती है। हाउ मेनी और गेट्स आर रिक्वायर्ड टू। से यहाँ पर एक आपके पास क्या कहते हैं एक्सप्रेशन बेस है, मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, वेट करें जरा। ओके, यहाँ पर आप देखें तो ये एक एक्सप्रेशन है, एफ इज इक्वल टू एक्स जी प्लस वाई जी प्लस एक्स वाई जी। इसमें कितने और ऑपरेशन और गेट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है? तो हमारे पास यहाँ पर जस्ट वन और गेट बनाने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट HTML कोड फॉर एडिंग बैकग्राउंड कलर। तो आपके पास बीजी ए कलर की आपके पास प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास बैकग्राउंड बॉडी के अंदर यूज करते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड डाटा टाइप फॉर स्विच स्टेटमेंट। तो हमारे पास इंट के को यूज कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर, बाकी हमारे पास उसके बिहाफ पर कंपैरिजन हमारे लिए इजीली नहीं होता स्विच स्टेटमेंट के अंदर। तो इंट हमारे पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव टाइप।
सब्जेक्टिव टाइप में मैं आपके साथ बताता चलूंगा कि मैं हमारे गेस्ट पेपर में से कौन से क्वेश्चन आए हैं। लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। आपका ये भी गेस्ट पेपर में से हमारा पूछा गया है कि ऐसे डिफाइनिंग प्रॉब्लम हमारे पास क्या बेसिकली कर रहा होता है प्रोसेस सिंबल में। क्या हम सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, उसमें क्या इनपुट है, क्या आउटपुट आना है, ये तमाम चीज़ें हम डिफाइन कर देते हैं। तो ये डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में होता है। उसके बाद एनालाइजिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, जितनी भी हमारे पास पॉसिबल क्या कहते हैं चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, उनको गैदर कर रहे होते हैं। ये एनालाइजिंग फेज के अंदर हम कर रहे होते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन का क्या पर्पस होता है, सर्च इंजन हमारे पास किस पर्पस के लिहाज से यूज किया जाता है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि सर्च इंजन का क्या पर्पस है। सर्च इंजन हमारे पास यूज किया जा रहा होता है किसी भी देखिए बाज़ औक़ात हमारे पास हर एक पर्टिकुलर आपके वेबसाइट का यूआरएल याद रखना एक नॉर्मल पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है। कि हर एक कितने थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स का यूआरएल आप याद रखें कि हाँ जी इस पर्टिकुलर वेबसाइट का ये यूआरएल है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट का ये यूआरएल है। तो हर एक के लिए यूआरएल याद रखना इजी नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आपका उससे रिलेटेड वर्ड्स हम यूज कर लेते हैं। तो सर्च इंजन हमारे पास क्या है, एक वेबसाइट, एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को वेब के ऊपर फाइंड करने में अलाउ करता, आपको अलाउ करता है, इजीली आप उस चीज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी हमारे गेस्ट पेपर में से था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट्स एंड पुट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन का पर्पस क्या होता है, देखिए गेट्स फंक्शन हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए हमारे पास यूज की जाती है। पुट्स फंक्शन हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग को आउटपुट करने के लिए यूज की जाती है। मैंने ड्यूरिंग क्लास के अंदर इसको इसको लिखवाया था और मैंने मेंशन कराया था कि ये आपके करिकुलम में इंक्लूडेड है बट आपकी बुक में नहीं है। तो ये हमने इसकी एग्जांपल भी देखी थी और इससे रेलिवेंट हमारे पास हमने इसका क्या कहते हैं सोल्यूशन भी देखा था। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन भी शेयर कर देता हूँ, वेट कीजिएगा। ये देखिएगा गेट्स फंक्शन का पर्पस क्या होता है। गेट्स फंक्शन हमने जैसे कहा कि एक स्ट्रिंग को रीड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आप इसके साथ ये सिंटैक्स लिख दें और ये एग्जांपल लिख देते तो काफी था, ठीक है। इसी के साथ आपके पास पुट फंक्शन का क्या पर्पस होता है। पुट फंक्शन एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये सिंटैक्स लिख देते उसके साथ इन दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल लिख दें तो ये आपके पास वैलिड कंसिडर किया जाता है, ठीक हो गया। तो ये इसका आंसर आप लिख सकते थे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द यूज ऑफ डिफॉल्ट कीवर्ड इन द स्विच स्टेटमेंट। तो डिफॉल्ट का बेसिकली क्या पर्पस होता है आपके स्विच स्टेटमेंट के अंदर, ये भी हमने ऑलमोस्ट क्लास के अंदर इस चीज को डिस्कस डिस्कस किया था। बेसिकली देखें, अगर जब भी हमारे पास केसेस के अंदर, जब हमारे कोई केस ट्रू नहीं होता तो देन हमारे पास कौन सी चीज़ आपके पास एग्जीक्यूट होती है। डिफॉल्ट लेबल के अंदर जो भी चीज़ आपके पास रिजल्ट लिखा होता है उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो डिफॉल्ट का यही पर्पस है कि जब भी आपके पास कोई भी केस ट्रू नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो जो डिफॉल्ट में बेसिकली स्टेटमेंट्स लिखी गई होंगी वो बेसिकली आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। व्हाट इज द फ्लो चार्ट। राइट डाउन द पर्पस ऑफ एनी वन फ्लो चार्ट सिंबल। अब फ्लो चार्ट क्या होता है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम होता है, वो फ्लो चार्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। प्लस कोई भी एक सिंबल, हमने लास्ट टाइम मैंने कहा था कि कोई भी आपके पास 7 8 सिंबल है, सिंबल में से कोई भी एक सिंबल आपके पास यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके गेस्ट पेपर में से था। राइट डाउन एनी 2 रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम। ये भी गेस्ट पेपर में से 2 रूल्स पूछे। आप एक बता दें कि रिजर्व वर्ड, वेरिएबल नेम रिजर्व वर्ड के तौर पर यूज नहीं किए जा सकते। दूसरा बता दें स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। अगर बताना चाहें स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम, ये भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आपने एरर रेक्टिफाई करना है। मैंने आपको बताया था कि एरर रेक्टिफाई करने का प्रोग्राम आता है। तो ये भी आपके पास बेसिकली गेस्ट पेपर ही से कंसिडर किया जा सकता है कि गेस्ट पेपर में से है। इसके अलावा अब यहाँ पर आपके पास मैं एरर आपको बताता चलूँ। पहला एरर है यहाँ पर पहली लाइन के अंदर सेमी कॉलन आ रहा है मेन के बाद, तो ये पहला एरर है, ये सेमी कॉलन नहीं आता, ठीक है। दूसरा एरर, मार्क्स के बाद सेमी कॉलन आता है, तो आपके पास यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे।
ठीक है। इसके बाद आपके पास स्कैन एफ के अंदर इम्परसेंट ऑपरेटर सिंबल का इस्तेमाल किया जाना था, वो नहीं है। इसी तरह आपके पास यहाँ पर एक क्या कहते हैं, ये सेमीकोलन लगाया इफ के बाद, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ ये जो चीज़ है थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी और थोड़ा सा आगे चली जाएगी इससे, ठीक है। तो ये चार पांच एरर यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। इसके साथ व्हाट हैपन इफ हेडर फाइल्स आर नॉट यूज इन अ प्रोग्राम, ये भी आपका गेस्ट पेपर में से मैंने बताया हुआ था कि ये क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ था गेस्ट पेपर में कि ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जा सकता, तो सेम वही डिटो क्वेश्चन आया है, व्हाट हैपेंस इफ हेडर फाइल्स आर नॉट यूज। तो हमारे पास क्या होगा कि हम जो उस पर्टिकुलर हेडर फाइल से रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रहे हैं वो हम यूज नहीं कर सकेंगे। कोई एक आध हेडर फाइल उसके पर्पस के साथ लिख दे तो आप स्टूडियो डॉट एच लिख सकते हैं कि हम इसको यूज करते हैं फॉर आउटपुट और इनपुट, लाइक प्रिंट और प्रिंट एफ स्कैन फंक्शन का यूज करने के लिए, या मैट डॉट एच यूज करते हैं फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, लाइक स्क्वायर रूट, लॉग वगैरह, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आपसे कहा गया है कि इसका आपने क्या बताना है, क्या कहते हैं, आउटपुट बताने में। तो आपको दोनों प्रोग्राम्स के आउटपुट शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जस्ट अ स्क्रीन, जस्ट अ वेट। यहाँ पर देखें तो पहला हमारे पास आई थिंक यही है। तो इसका आउटपुट ज़रा देख लें, नीचे मैं इसको रन भी कर देता हूँ आपके साथ। तो इसका आउटपुट आएगा हमारे पास 16, ठीक है। जस्ट आपने एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के अंदर आपने 16 मेंशन कर देना है, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपके पास है ये वाला आपका क्वेश्चन है, जिसका अगर मैं इसको रन करूं इसके साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। 12 कैसे आया देखिए, यहाँ इस स्टेटमेंट का क्या पर्पस है, मतलब है n इज इक्वल टू n प्लस 5। एन की वैल्यू 7 थी, तो 7 + 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह इससे पिछले वाले में पोस्ट फिक्स प्री फिक्स हो रहा है, 12 था, तो एक्स की वैल्यू 13 हो जाएगी, फिर वाई जी को इंक्रीमेंट दी जाएगी, तो 13 आपका जी को मिल जाएगा, जी 13 है, 13 + 3 16 हो जाएगा, तो 16 डिस्प्ले किया जा रहा है, ठीक है। इन दोनों का पर्टिकुलर का ये आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। इसके साथ दोबारा हम चलते हैं आपने बेसिकली क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे था, रीराइट करना है, तो मैं इसको यहीं आपके साथ रीराइट कर देता हूँ। इसको कहा है आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट से है, तो इसको इफ एल से रीराइट करना है, तो ये भी मैंने गेस्ट पेपर में दिया हुआ था कि ये आता है। इसी तरह ये आउटपुट वाले भी वैल्यूज आपके पास पूछे जा सकते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि इसको देख लीजिएगा कि अनसीन आते हैं। अब मैं ज़रा इसको परफॉर्म कर लेता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पर हम कहेंगे ए इज ग्रेटर देन 10। आप ब्रेसेस लगाना चाहते हैं तो ब्रेसेस लगा दें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। थोड़ा सा स्पेस देके आगे से लिख लें, के इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, एल्स के इक्वल टू ए माइनस बी। ये इसका बेसिकली आंसर आ जाएगा। मैं इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, फॉन्ट कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट भी मैं इसका इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद था राइट डाउन द पर्पस ऑफ पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ डू व्हाइल लूप। मैंने आपके एग्जाम गेस्ट पेपर में मेंशन किया हुआ था कि आपके लूप में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह से, पर्पस आपने याद रखना है, उसका सिंटैक्स याद रखना है। तो सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो डू वाइल का क्या पर्पस होता है, डू वाइल कब यूज की जाती है, जब हमारे पास हमने लूप को एटलीस्ट वन टाइम चलाना हो, तो वहाँ डू वाइल को यूज किया जाता है। इसका सिंटैक्स भी आपके पास बताया हुआ है। सबसे पहले डू आएगा, फिर ब्रैकेट, फिर आपके पास बॉडी आ जाएगी, फिर उसके बाद बॉडी क्लोज होगी, तो देन वाइल लगाएंगे, वाइल के लास्ट में टर्मिनेटर लगा देंगे, ठीक है। तो ये इसके सिंटैक्स में आ जाएगा।
राइट डाउन एनी ट्रू डिफरेंस बिटवीन एंड नैंड गेट्स। एंड और नैंड गेट्स में क्या डिफरेंस होता है, देखिए मेनली डिफरेंस आउटपुट का ही आता है कि आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। एंड गेट हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है और नैंड गेट क्या प्रोड्यूस करता है, ये आपको डिटेल में भी बताया हुआ है कि कैसे आपके पास ये क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट कैसे करेंगे ये भी देख लें। इसका भी आउटपुट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये दो बुकें हैं आपके पास, पहला है ये, तो इसका आउटपुट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है आपके पास, यहाँ प्रेसिडेंस को फॉलो करते हुए रिजल्ट आएगा, तो मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपके पास है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास एस की वैल्यू पूछिए तो 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन होगी तो आपके पास सबसे पहले बी डिवाइडेड बाई ए होगा जो भी रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद बी मॉड्यूलस बाई ए होगा, जो भी रिजल्ट आएगा उन दोनों का एड अप होकर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड, इसी के साथ एक और जो पार्ट है उसका आंसर अगर हम देखें तो उसमें भी आपके पास सेम इसी तरह प्रेसिडेंस को फॉलो किया जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था गेस्ट पेपर में कि आपने ये प्रेसिडेंस वाला टॉपिक देखना, उससे रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो 0 आपके पास यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ आपके क्वेश्चन हैं इससे रेलिवेंट, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं हम लोग पेपर की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हमारे पास था कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करेगा, लेंथ और विड्थ, बहुत इजी है आपके पास ये तो प्रोग्राम। लेंथ और विड्थ गेट करनी है और एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप दो वेरिएबल बना लें लेंथ और विड्थ के लिए, और उसमें इनपुट लें और एरिया के वेरिएबल बना के लेंथ इनटू विड्थ करके आप उसको फार्मूला कैलकुलेट करें और डिस्प्ले कर दें, ठीक है। यूआरएल क्या होता है, और उसकी एक एग्जांपल ये भी हमने गेस्ट पेपर में आपके साथ शो किया था कि इसका रिजल्ट बेसिकली यूआरएल किसे कहते हैं, उसके पार्ट्स के साथ बताया था, बट यहाँ जस्ट यूआरएल का बता दो, यूआरएल की डेफिनेशन और उसकी एक एग्जांपल दे दो, यूआरएल एक किसी भी वेबसाइट का लिख के दे दो। डिटरमिन द आउटपुट, आउटपुट बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद अभी सॉल्व नहीं किया था, चलें बहरहाल इसका आउटपुट आपने गेट करना है, तो आउटपुट इसका गेट करके आपके पास, वेट करें मैं आपके साथ इसको शेयर भी कर दे बल्कि इसका आउटपुट देख लीजिएगा कि, वेट करें मैं आपके साथ इसके आउटपुट को शेयर कर ही देता हूँ। ये है क्वेश्चन, इसका आउटपुट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका आउटपुट आता है 1 3 5 7 9, यानी आपके पास ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं फ्रॉम 1 to 10 के दरमियान, जो भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। ये उसका रिजल्ट आपके पास डिस्प्ले है। इसके बाद हम दोबारा मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ। आपसे पूछा गया है एक बेसिकली HTML कोड दिया, इसका आउटपुट पूछा हुआ है, तो मैंने यहाँ आउटपुट निकाला हुआ है इसका, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्प्ले कर देता हूँ। इसका आउटपुट ये आएगा, क्योंकि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट हो रही है, बहुत बड़ा आ रहा है बाहर, लेकिन इस तरह नहीं आएगा, कॉर्नर पे आएगा और बस बुलेट्स के अंदर आपने सिंपल एक बनाकर लिख देना है इस तरीके से, मैग्नेटिक डिस्क और आपका CD, ठीक है। तो दोबारा से मूव करते हैं पेपर की तरफ, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके पास आउटपुट कहा, तो आउटपुट ही वाले पे चले जाते हैं दोबारा से कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। ये बेसिकली हमारे पास बल्कि आउटपुट नहीं है, ये रीराइट का क्वेश्चन है। तो रीराइट करना है, वहां पर आपके पास ये दिया हुआ है फॉर से, तो आपको कहा है वाइल से करें इसको कन्वर्ट। तो मैंने आपको ये भी बताया था, ये भी गेस्ट पेपर में से रीराइट का पेपर क्वेश्चन आता है, बहुत इजी सा था। तो जो इनिशियलाइजेशन थी वो हम लूप से पहले कर लेंगे, टेस्ट कंडीशन और देन बॉडी आपका, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखकर इसको रीराइट कर देंगे, तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है आपका, क्या कहते हैं, एक सिंबल ड्रॉ करना है नैंड गेट का और ट्रूथ टेबल बनाना है नैंड गेट का। ये भी हमने आपको गेस्ट पेपर में मेंशन किया था कि कैसे आपके पास ये आएगा इसका। इसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, लॉजिक गेट के आउटपुट पूछा कि आउटपुट क्या आएगा, तो यहाँ से हर एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आउटपुट आपने लिखना है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा गाइड, ये है हमारे पास,
यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ए बी प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर बार, बार तो मैं लिख नहीं सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपके साथ ई के ऊपर इस तरह का सिंबल लगा देता हूँ, ठीक है, तो समझ जाइएगा सी नॉट है, ठीक है। और फिर इसी तरह आपके पास यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, y इज इक्वल टू ए बी प्लस सी बार। तो ये हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा, जैसे इतना लिखना था आपने, ड्रॉ कर देना था। कह रहे हैं एक HTML कोड बनाए जिसमें आपने बोल्ड अंडरलाइन टैग को यूज करना है टेक्स्ट के अंदर। बहुत सिंपल सा है। इसके लिए मैं आपको यहाँ कोड लिख देता हूँ। मैं यहाँ बॉडी से कोड को लिख रहा हूँ, आपने ऊपर HTML वगैरह सारा लिख देना है, ठीक है। आपने पहले बोल्ड और अंडरलाइन दोनों टेक्स्ट करना है, तो मैं एक ही साथ यूज कर लेता हूँ। अंडरलाइन कोई भी टेक्स्ट लिख दें, मैं यहाँ लिख देता हूँ हैश शेप। अगर आप हेड वगैरह लिखना चाहते हैं लिख दें, नहीं तो इतना भी लिखेंगे तो आंसर करेक्ट वन होगा, ठीक है। यहाँ अगर आप लिखते हैं तो लिख दें हेड टाइटल। अगर इसका कोई देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं, यहाँ जो भी आप देना चाहें, ठीक है। और यहाँ हेड टाइटल क्लोज, यहाँ हेड क्लोज, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रिंट करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल आपका, आपके किसी भी नंबर का। इसी तरह ये आपके पास गेस्ट पेपर में से मैंने हिंट दिया था कि आपके पास प्रोग्राम आ सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था, इसमें इतना कोई इशू वाली बात नहीं थी, ठीक है। कि सम ऑफ सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये भी एक्सरसाइज में आपके पास इससे रेलिवेंट क्वेश्चन था, लेकिन उसमें स्केयर नहीं था। स्केयर के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लूप का वेरिएबल यूज कर रहे थे उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। ये भी आपके सेकंड चैप्टर में से है, मॉड्यूल्स बताने थे, तो ये भी गेस्ट पेपर में से पूछा गया था। स्केप सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, इनका पर्पसेस बताने थे, क्या क्या पर्पसेस हैं। जैसे ये अलर्ट के लिए यूज किया जाता है, ये बैक स्लैश की यूज किया जाता है, ये न्यू लाइन के लिए, ये टैब स्पेस हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस जनरेट करता है, ये बैक स्पेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, बैकवर्ड वन पोजिशन मूव करता है। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट ये भी मैंने गेस्ट पेपर में दिया था। कंटिन्यू स्टेटमेंट आपकी बुक में नहीं है, मैंने कहा था कि करिकुलम में पूछा जाता है आपके पास, ठीक है, करिकुलम में है तो पूछा जा सकता है। तो आपने ब्रेक तो मालूम है, ब्रेक क्या का पर्पस है कि आपके पास अगर लूप में यूज करा जा रहा तो उससे भी बाहर निकाल टर्मिनेट कर देगा लूप को, और अगर स्विच में यूज करा तो स्विच से एग्जिट करवा देगा। जबकि कंटिन्यू क्या करती है, स्किप करती है, स्पेसिफिक सिचुएशन को स्किप करता है और आपका कंट्रोल ले जाता है, बिगिनिंग ऑफ द लूप ले जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स आपके पास मैंने मेंशन करवाई हुई हैं क्लास के अंदर, तो इसको हम और मैंने यहाँ डिस्कस भी किया था कि कंटिन्यू का क्या, कैसे कैसे यूज करते हैं कंटिन्यू को, और ब्रेक को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट ये भी मैंने आपके पास गेस्ट पेपर में मेंशन किया था। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट को देख लीजिएगा, उसकी एग्जांपल देख लीजिएगा। कर्नफ मैप मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिंप्लीफाइड सर्किट आपने ड्रॉ भी करना था उसके साथ। तो कर्नफ मैप जब आपके पास आ जाता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाती है, तो उसी का आपने क्या करना है, सर्किट ड्रॉ कर देना है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास होती हैं कि ऐसी स्टेटमेंट जो आपके पास जिसके अंदर कंडीशन लाई कर रही है, जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स के बिहाफ पे आ रहा है, तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट है। कोई सी दो कंडीशनल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना था, यानी इफ एल्स इफ स्विच में से आपने किसी दो को एक्सप्लेन कर देना था एग्जाम्पल के साथ। ये भी गेस्ट पेपर में मौजूद था। तो ये था हमारा आपका गेस्ट क्वेश्चन पेपर आपका आज का कंप्यूटर साइंस का। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज
अल्लाह हाफिज़। बहुत सारा आपका पेपर जो था वो मोस्टली गेस्ट पेपर में से ही आया था। तो हम यहाँ पे आज फाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।